ओम नमो नारायण। आइए भक्तों, आज हम मौनी अमावस्या की कथा का श्रवण करेंगे। देखिए, जब जब मन अशांत होता है, जब शब्द बोझ बन जाते हैं, तब तब मौन ही सबसे बड़ा सहारा बनता है। माघ मास की यह पवित्र अमावस्या, जिसे हम मौनी अमावस्या कहते हैं इस दिन देवता भी मौन हो जाते हैं और आत्मा प्रभु से सीधे संवाद करती है। बहुत पहले की बात है, एक राजा थे, धर्मकेतु। धर्म का पालन करते थे, दान करते थे, परंतु उनके हृदय में एक गहरा खालीपन था। ना संतान थी, ना मन को शांति। राजमहल में सुख था, पर राजा के भीतर शून्य था। रात रात भर वह ईश्वर से प्रश्न करते, हे प्रभु, जब सब कुछ दिया तो शांति क्यों नहीं दी। एक दिन राजा वन की ओर निकल पड़े। वहां एक महर्षि ध्यान में लीन थे। राजा ने अपने आंसू छुपाते हुए कहा, महाराज, सब कुछ होते हुए भी मेरा जीवन अधूरा क्यों है। महर्षि ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, राजन, शब्द बहुत बोल लिए, अब मौन का समय है। महर्षि बोले, माघ मास की मौनी अमावस्या को ब्रह्म मुहूर्त में उठना, पवित्र नदी में स्नान करना और पूरे दिन मौन व्रत रखना। ना कोई क्रोध, ना कोई अभिमान, केवल भगवान विष्णु जी का स्मरण। राजा ने मौनी अमावस्या के दिन गंगा में कदम रखा। ठंडे जल ने शरीर को छुआ और आंसू आंखों से बह निकले। मन ही मन बोले, हे नारायण, आज शब्द नहीं, केवल समर्पण है। पूरा दिन राजा मौन रहे। किसी ने अपमान किया तो मुस्कुरा दिए, किसी ने कटु वचन कहे तो मौन साध लिया, क्योंकि उस दिन राजा नहीं, केवल एक भक्त था। रात्रि हुई, दीपक की लौ कांप रही थी और उसी प्रकाश में भगवान विष्णु प्रकट हुए। करुणा भरी दृष्टि से बोले, राजन, मौन ने तुम्हारे हृदय को शुद्ध कर दिया है। तुम्हारे पूर्व जन्मों के पाप आज नष्ट हो गए हैं। राजा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। भगवान ने कहा, तुम्हें संतान भी मिलेगी, शांति भी मिलेगी और जीवन का अर्थ भी। कुछ समय बाद राजा की पत्नी भगवान की दया से गर्भवती हुई। 9 महीने बाद राजा के महल में किलकारियां गूंज उठी। राज्य में वर्षा हुई, धरती हरी भरी हो गई और राजा समझ गए, शब्दों से नहीं, भक्ति से भगवान मिलते हैं। देखिए भक्तों, मौन अहंकार को तोड़ता है, मौन आत्मा जगाता है, मौन ईश्वर से मिलाता है। जो मौन समझ गया वह जीवन का सार समझ गया। जय श्री नारायण।